क्या हम लोग इंडिया से आए हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम यहाँ के शहरी नहीं है? क्या हमारा बोलना यहाँ पे फर्ज है कि नहीं है? पाकिस्तानियों जागो, ये जागने का वक्त है। इमरान खान का नाम लो, सीधा अंदर हो जाते हैं जी, पर्चे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, इमरान खान क्या था वो? मरियम नवाज को वजीर आला बनने का अख्तियार ही नहीं, इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनने का अख्तियार ही नहीं है। ये मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। माय डियर सिस्टर, आप समझें, नहीं समझेगी तो समझाने वाले बहुत हैं ऊपर। इस्लामिक मुल्क में बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब कोई औरत उसको हुक्मरान बनती है। कौन सा मर्द है जो इस मुल्क का हुक्मरान बन सकता है? शुगर के मरीज को आगे नहीं आना चाहिए, कैंसर के मरीज को आगे नहीं आना चाहिए। वो मरियम के साथ हुकूमत करता फिर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो फिर मौलाना डीजल साहब से ही पूछे। सारा सर ये चलाने वाले ने जिन्हें दे रहे। क्या मतलब, क्या मैसेज देंगे मरियम नवाज को? मरियम नवाज को यही देंगे कि उन्होंने फाड़ दी हमारी, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी। वोट कभी तक डाले नहीं किसी को, लेकिन डालेंगे भी तो इमरान खान को। चोर ये हैं जिनकी हुकूमत चल रही है, जिसकी बराबरी ना हो उसकी मुखालफत होती है। तो ये 500, 600, 700 जो बढ़ रहा है, इसमें चोर कौन है? और कोई भी बंदा खिलाफ जाता है, दूसरे दिन थाने में होता है, FIR होती है, पर्चा होता है, कोई कुछ नहीं होता। यही गुजारिश है भाई, अपनी आंखें खोलें और इर्द गिर्द देखें आप लोगों के साथ क्या होता है। महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है आजकल? कैसा गुजारा हो रहा है? जागो ब्रांड जिंदाबाद, जागो ब्रांड जिंदाबाद। वो क्या होता है? उसका मतलब होता है, उसका मतलब है कि पाकिस्तानियों जागो, ये जागने का वक्त है। बाबा खादम हुसैन रिजवी के ब्रांड को लेकर आगे चलो, खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ। अगर हम खत्म नबूवत के, महंगाई है या नहीं है, गुजारा कैसा हो रहा है? महंगाई है। किसने की महंगाई? महंगाई मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। क्यों? मरियम नवाज को वजीर आला बनने का अख्तियार ही नहीं, इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनने का अख्तियार ही नहीं है। ये फतवा कहाँ से आया? ये इस्लामिक फतवा है, कहाँ से आया? इस्लाम से आया। पहले बेनजीर वजीर आजम थे, उस वक्त आपने फतवा नहीं दिया? उस वक्त मैं छोटा था, बड़ा हूँ। मुझे ये बताओ कि मरियम नवाज को, ये आपको तो उठवा लेगी वो, आप कह रहे हैं कि भाई उसकी तौहीन कर रहे हैं। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। माय डियर सिस्टर, आप समझें। समझ आएगी समझाने से? आई थिंक उसे समझना चाहिए, नहीं समझेगी तो समझाने वाले बहुत हैं ऊपर। ऊपर से क्या मुराद? ऊपर से मुराद एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, वो समझा लेगी? अगर वो ना अपने अपने ज़मीर को मद्देनजर रख के खुद अपना मुहासबा करे तो समझ जाएगी। तो खादिम हुसैन रिजवी तो बेचारा अब रहा ही नहीं, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं उसका एक दूसरा अदना सा गुलाम हूँ। हाँ जी, खादम हुसैन रिजवी के अमाल का जवाब दे वो खुद है। लेकिन खादम हुसैन की जो तालीमात है, वो उसकी तालीमात ये है कि पाकिस्तानियों जागो। किस हवाले से जागो? इस हवाले से जागो कि इसे इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। और इस्लामिक मुल्क में बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब कोई औरत उसको हुक्मरान बनती है। मर्द जो है, मर्द को औरत पे फौकियत दी गई है और मर्द को ही मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए। कौन सा मर्द है जो इस मुल्क का हुक्मरान बन सकता है? हुक्मरान जो इस वक्त बन सकता है वो जो पुरानी पौध है, पुरानी पौध का मुराद है जो बूढ़े मकरू चेहरे हैं उनको खत्म किया जाए। कौन से मकरू चेहरे? वो आप बेहतर जानते हैं, मैं भी आप जानता हूं। बताएं। मैं नाम शो नहीं करना चाहता, वो खुद ही समझ गए हैं जो उनको मैं कह रहा हूँ। नहीं, उन्हें इल्हाम थोड़ी हुआ। शुगर के मरीज को आगे नहीं आना चाहिए, कैंसर के मरीज को आगे नहीं आना चाहिए। आप कह रहे हैं औरत की हुक्मरानी हराम है, ये लेके कौन आया? ये इस्लाम से आप सर्च करें, इस्लाम इंसाइक्लोपीडिया सर्च करें, मोबाइल पे चेक करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, इस औरत को हुक्मरानी के लिए कौन लेके आया? कहाँ से आ गई ये? अवाम, हमारी बेवकूफ़ अवाम आगे लेकर आई है। अब हमने वोट दिया, अवाम ने कमोबेश वोट तो उनको मिले हैं, कमोबेश वोट तो मिले हैं उनको। वैसे वोट तो रीजनेबल तकरीबन वोट मिले हैं उनको। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मौलाना फजल रहमान ने बेनजीर के हवाले से फतवे दिए थे कैसे कि उसकी हुक्मरानी जायज नहीं है। हाँ वो जी। मरियम के साथ हुकूमत करता फिर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो फिर मौलाना डीजल साहब से ही पूछे। मैंने फजल रहमान कहा, पता नहीं किसकी बात कर नहीं, रहे मैं हैं। उनका निकनेम बता रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान काफी काबिल इज्जत है माशाल्लाह, 5 वक्त के नमाजी बंदे हैं। मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, उनकी अच्छी बातों की, क्योंकि वो 5 वक्त के नमाजी। मरियम नवाज, उन्हें डीजल क्यों कहा आपने? वो मुख्तलिफ लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, डीजल कहना ही नहीं चाहिए। आई एम सॉरी टू से यू, मैं नेक्स्ट टाइम उसे नहीं कहूँगा। फजल रहमान साहब, मैं सॉरी करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको डीजल नहीं कहूँगा। आप मौलाना फजल रहमान है, मैं मौलाना तवक्कल हुसैन अंजम भुट्टा कादरी हूँ। जी बहन, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए।
जी भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए। कैसा गुजारा हो रहा है महंगाई के हवाले से? सारा सर ये चलाने वाले ने जिन्हें दे रहे, क्या मतलब? आए हैं चलान हो गया ना, सैलरी मिल रही ना कुछ, उन्होंने चलान कर दिया, कोई बात नहीं सुनते। कितना चलान हुआ? 1000 रुपए का। कितने कमाए थे आज? 1 रुपया भी नहीं है, जेबें खाली हैं। तो चलान कहाँ से पे किया? ओए साइड पे। शनाख्ती कार्ड रख दिया उन्होंने। कितना चलान हुआ? 1000 रुपए का। तो पे कर दिया? नहीं सर, चलान क्यों हुआ? चलान आ रहे थे इधर से, हम आराम से आ रहे हैं, बगा भी नहीं, हेलमेट भी पहना हुआ है, कहते चलान होगा आपका। नहीं, किस चीज का चलान किया? ये हम 3 जने आ रहे थे। हाँ जी, 3 आ रहे थे। 3 आ रहे थे इस वजह से। हाँ जी, तो क्या करते हो आप? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कर रहे थे, तो चलान कैसे तारना है अब? तनख्वाह अब जैसे मिलेगी वैसे। जब तनख्वाह मिलेगी। क्या दिया, आईडी कार्ड या लाइसेंस? आईडी कार्ड दिए। आईडी कार्ड दिया। आईडी कार्ड दिया, 24,000 सैलरी, 25,000 घर का किराया, चलान कहाँ से दें? क्या मैसेज देंगे मरियम नवाज को? मरीम नवाज को यही देंगे कि उन्होंने ना फाड़ दी हमारी। क्या कर दिया? फाड़ दी हमारी, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी, मार डाला उन्होंने। कामगार भी करने, कंप्यूटर से भी जाके बैठे। बहुत महंगाई कर दी है उन्होंने। तो क्या मैसेज देंगे मरियम को, क्या कहेंगे ताकि वो आपको ये जो चलान होते हैं या बाकी महंगाई पे कंट्रोल करे? क्या मैसेज देंगे, सामने देख के बताओ। हमारा उनसे यही है कि जो गरीब अवाम है उनका थोड़ा सा एहसास करें। वोट बना हुआ है? वोट कभी तक डाले नहीं किसी को, लेकिन डालेंगे भी तो इमरान खान को। क्यों? वो तो जेल में है, चोर है वो। चोर नहीं है, चोर ये है जिनकी हुकूमत चल रही है। ये आपको किसने कहा? ये सर हमारा दिल कहता है, जो नेक होता है ना उसकी बदतरीफ भी होती है, जिसकी बराबरी ना हो ना उसकी मुखालफत होती है। ये मरियम नवाज शरीफ ने खुद ही कहा था, जब 300-250 से पेट्रोल ऊपर चला जाएगा ना तो वो हुकूमत चोर होएगी। कब कहा था? अब तकरीबन पिछली हुकूमत में वाला जब भी इन्होंने खुद कहा था, ये इमरान खान के दौर में इन्होंने कहा था जब 300-200-250 से ऊपर पेट्रोल चला जाएगा ना 300 भी क्रॉस कर गया, फिर चोर कौन हुआ? तो हुकूमत, उसने खुद कहा था ना, उससे पूछे, उसने कहा था। किसने कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था। मरियम नवाज ने बोला था 2022 क्या बोला था? फोकस करना जो मरियम नवाज ने ये चीज बोली थी, आज तक मुझे ये चीज ऐसे ही याद है। 160 रुपए पेट्रोल था, ठीक है, 7 रुपए बढ़ा था। उसने बोला ये समझ लें कि जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए तो हुकूमत चोर है। तो मैं लोगों से यही बात बोलूंगा कि अब 400 प्लस हो गया और ये 800-900 तक जाएगा, ठीक है। ये लोगों की सोच होगी कि यहाँ से पीछे आएगा, ये चीज गलत है। ये 800-900 तक जाएगा। मुझे बताएं ये चीज के 7 रुपए बढ़ने से हुकूमत चोर है, ठीक है। तो ये 500, 600, 700 जो बढ़ रहा है, इसमें चोर कौन है और दूसरी अवाम क्या कर सकती है? अब देखें, महंगाई है, हर चीज है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा अगर किसी चीज के ऊपर बात करता है वो चोर होता है, जो भी होता है। ये देखें, पंजाब के अंदर कोई भी बंदा बैठा हुआ है, कोई भी बात करता है, कोई हुकूमत के खिलाफ करता है, दूसरे दिन उठाया जाता है। क्यों? क्या हम लोग इंडिया से आए हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम यहाँ के शहरी नहीं है? क्या हमारा बोलना यहाँ पे फर्ज है कि नहीं है? ठीक है, हम बोल लें कोई छोटी सी बात तो हमें उठवा दिया जाता है। वजह क्यों? ठीक है, इमरान खान का नाम लो, सीधा अंदर हो जाते हैं जी, पर्चे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, इमरान खान क्या था वो? ठीक है, पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म था, जो भी था, जैसे भी था, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे उसने हुकूमत की है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बाकी चीज ये है कि अगर कोई नाम लेता है, ऐसे समझ आता है जैसे वो इंडिया वाला आ गए और इसको उठा के चले जा रहे हैं। आजकल कश्मीर के अंदर हालात देखो, हुकूमत है, हुकूमत की वजह से लोग मरे, 200 बंदा रावलाकोट में मरा है। किस बंदे ने ये चीज बोली है कि गलत हुआ है? कोई एक भी बंदा है जिसने बोला है गलत हुआ है? किसी ने भी नहीं बोला। क्यों? हुकूमत खुद डंडे मार मार के लोगों को मजबूर कर रही है कि उनके साथ दें, ना कि उनके खिलाफ चलें। कोई भी बंदा खिलाफ जाता है, दूसरे दिन थाने में होता है, FIR होती है, पर्चा होता है, कोई कुछ नहीं होता। बाकी सबसे यही गुजारिश है, भाई अपनी आंखें खोलें और इर्द गिर्द देखें आप लोगों के साथ क्या होता है। मैं निकलूंगा, आप निकलोगे, वो निकलेगा, सब निकलेगा, सब चीज होती है, ठीक है। अपना हक मांगे, जो भी है अपनी राय पेश करें, इसमें किसी में बुराई वाली बात नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं। आपका हक है, आप पाकिस्तानी शहरी हो, ठीक है, यहाँ के रहने वाले हो, सब कुछ है, ये आपका हक है। बाकी सबको ये चीज कहूंगा। बाकी खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जी, आप कह रहे थे कि बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? हाँ, हम बोलेंगे, हम ये सुनना पड़ेगा आपको। निसाब तालीम, सबसे पहले निसाब तालीम एक होना चाहिए, ठीक है, बस इस वजह से निसाब। इमरान खान ने निसाब तालीम एक किया था, अब क्यों नहीं हो रहा? तो उसके सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, आप बताएं।
अब क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले हमें निसाब तालीम एक करना पड़ेगा। क्या करते हैं, सबको अरबी में पढ़ाना शुरू कर दें? नहीं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। बीकन हाउस, एचईसन, ये क्या चीज जो है? बीकन हाउस एचईसन में पढ़ते हैं बच्चे, वो सरकारी स्कूलों वाले बच्चे पढ़ लेंगे फिर? एक दफा बीकन हाउस स्कूल में जहाँ मेरा गुजर हुआ, वहाँ पे मैंने एक टेंटों का ऑर्डर लगाया। मैं वेटर था उस वक्त, ऑर्डर टेकर था, ठीक है। तो वहाँ पे मस्जिद ही नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये कैसा बीकन हाउस स्कूल है, यहाँ पे मस्जिद ही नहीं है बच्चों के लिए। नहीं, वो तो स्कूल है ना, स्कूल में मस्जिद का होना जरूरी है। बच्चों की तरबियत कैसे होगी? जब नमाज का टाइम होता है बच्चों को छुट्टी हो जाती है। लेकिन मस्जिद का होना जरूरी था कि गैदरिंग हो, बच्चे एक दूसरे से सीखें। टीचरों ने बाजमात मौलवी साहब का बंदोबस्त इंतजाम किया हुआ हो। जी भाई, क्या कहेंगे, महंगाई है या नहीं? है भाई, सबको पता है। कौन सी महंगाई है, क्या महंगा है? हर चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है आप बताएं। यार नॉर्मल लाइफ चल रही है, पेट्रोल 300-400 रुपए है, बाकी मुल्कों में देखो क्या हालात है। बाकी मुल्कों में बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं, 400 सस्ता है? और क्या है? तो फिर लॉकडाउन क्यों लगाते हैं? अगर सस्ता है तो 8 बजे दुकानें सब कुछ बंद कर देते हैं। इसका यार क्या 9 बजे मतलब तक हुआ? दुकानें बंद होती है। चले 9 बजे तक अगर बंद होती है तो इसका क्या मतलब है? इससे पेट्रोल में फर्क पड़ जाएगा। तो क्या आपको क्या महंगा लगता है? सब कुछ महंगा है, सस्ता कौन सी क्या चीज़ इसका है? हल क्या है? इसका हल अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही रहम करे, और कोई हल नहीं है इसका। क्या मरियम नवाज या सीएम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो पीएम है, तो वो इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? अल्लाह करे वो कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कंट्रोल हो जाएगी। अभी तक किया या नहीं किया? अभी आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कुछ कह सकते? कुछ कहने को बच्चा ही नहीं है तो क्या कहेंगे। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ जी? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे से कितने 4-5 हजार कमा लेते हो? नहीं, 1500 2000 बस। तो ये रिक्शा वाले कहते हैं 1500 का चालान हो जाता है। इनका होता होगा, हम बंद रिक्शा चलाते हैं, हमारा तो नहीं होता। ये चिंची चलाते हैं, इनका होते हैं, हमारा नजायज सवारी नहीं से कोई लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं। डीजल पेट्रोल महंगा होने से, गैस महंगा होने नहीं नहीं नहीं, बहस होती है थोड़ी सी, बस झगड़ा किस बात मतलब का। ठीक लाइफ चल रही है, कोई महंगाई नहीं है? शुक्र है बस अल्लाह पाक का, हर वक्त पे सब्र करना चाहिए। सब्र शुक्र है अल्लाह करना, पाक महंगाई तो अच्छा है। वक्त ले है महंगाई, लेकिन अल्लाह पाक अच्छा वक्त ले आएगा इंशाल्लाह।